हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। रात भर के डेवलपमेंट्स होती रही हैं। रात में लिटरली जिस तरह हमारे जवान, खैर वो तो सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और हम तो अपना कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वैसे हम उनकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन कल रात हम भी सुकून की नींद नहीं सो पाए, क्योंकि जाहिर है एक सूरत हाल पर नजर रखना, एक टेंशन माहौल में थी। एजाज हमें बताइएगा अब क्या है अपडेट फ्रॉम द सिक्योरिटी ज़राए। भारत तो अभी भी शरारतें कर रहा है, लाहौर से इत्तलात आ रही हैं, चकवाल से इत्तलात आ रही हैं। सो हम अभी देख रहे हैं और जगह और वक्त का तयन करने में हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो करेगा। मेरी हुई है वजारत दिफा के सीनियर लोगों के साथ और उनकी तरफ से जो बातें सामने आई हैं, हुकूमत के कुछ लोगों के साथ भी मुलाकात हुई है। और अगर उन दोनों बातों को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कैबिनेट की है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया है, उनके साथ जोड़ कर देखा जाए तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात का फैसला हो गया है। एट द सेम टाइम दो और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिसको हम मेन मीडिया के ऊपर इग्नोर कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट नंबर 1 ये है कि तुर्की, जो पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है, तुर्की और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान, ये बहुत तेजी से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चीजों को। ईरान के वजीर खारजा तो पहुंचे हैं वहां पे, उसको खत्म करने के लिए। जी अब्दुल्ला जी, ईरान के वजीर खारजा तो पहुंचे हैं अब नई दिल्ली। जी, ईरान के वजीर खारजा नई दिल्ली पहुंचे और आपको याद हो कि 2 रोज पहले कमोबेश ईरान के वजीर खारजा इस्लामाबाद में थे। जी, वो इस्लामाबाद में आए और फिर अभी दिल्ली में पहुंचे हैं। और इसके साथ आप ये भी देखिए कि तुर्की के वजीर खारजा वो भी बड़े एक्टिव है, उन्होंने भी दोनों तरफ बात किया है। आपको पता होगा कि कल तुर्की के वजीर खारजा ने ना सिर्फ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात की है, बल्कि उन्होंने उनका जो सफीर है वो भी खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो हो रही है और जो फ्रंट है, महाज जो है दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन का, वो बिल्कुल बदस्तूर वहीं पर मौजूद है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक्स की। और देखने की बात यह भी है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक्स पाकिस्तान की मिलिट्री पे नहीं की, वो स्ट्राइक्स की हैं उन्होंने सिविलियंस के ऊपर, या जिनको वो कह रहे हैं कि जी हमने टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। और ये सबको पता है कि वो जिन जगहों पे वो कार्रवाई की गई है, अच्छा एजाज, वो मदारस हैं। जी बिल्कुल वो जी एजाज, साथ साथ हम एक ट्वीट भी चला रहे हैं जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की है एड्रेसिंग टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन, और उनको शुक्रिया भी अदा किया, उनकी सपोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया है। वाई स्पेसिफिकली टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन, मतलब हम पूछना चाहते हैं क्योंकि सपोर्ट की बातचीत तो बहुत से मुल्कों से भी हो रही थी, लेकिन ये ट्वीट जरा हमें स्पेशल लग रही है। और हमारा तो उनसे ताल्लुक है ही अच्छा है, वो तो हमेशा से ही है। भारत में उनका कितना असर और रसूख है, ये जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, भारत में जब तुर्की पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा तो भारत को तो एक पैगाम जाता है ना कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और तैयब अर्दोगन ने बड़ा खुल के सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि सॉलिडारिटी का इजहार भी किया है। और एट दी सेम टाइम ये पैगाम उधर भी दिया गया है, हिंदुस्तान को भी दिया गया है। और आपको पता है कि जो चीन है, चीन की उसमें चीन बोलता कम है पर यकीन रखता है। That's right. इस वक्त ओपनली पाकिस्तान के साथ, प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ सपोर्ट हैं। एक चीन कर रहा है और एक तुर्की कर रहा है, और तुर्की दूसरी तरफ भी पैगाम भिजवा रहा है। और मैंने ईरान के बारे में बात की कि वो तो बाकायदा सुलह की कोशिश करवा रहा है कि उन्होंने अपने वजीर खारजा को इस्लामाबाद ही भेजा और अब वो दिल्ली में।
जी, लेट्स सी उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात तय है, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए से, वजारत दिफा से आपको कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान का रिस्पांस आना भी बाकी है और हमारे जो 31 अफराद शहीद हुए हैं इनके खून का हिसाब लिया जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन भी मुल्क में है। ये जो आप बात कर रहे थे ना अब्दुल्ला कि हम बड़े वी रेस्ट इजी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो दिफाई फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। तो फिर डेफिनेटली प्रोटेक्शन में एक इवेंट भी करना पड़ेगा। 31 लोग मार दिए उन्होंने आके। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू क्या होता है। जाहिर है हम फिर ये कहेंगे कि हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन कायम हो।